सुशांत केस सुलझने में नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से इस मामले में विफल हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार आंखें बंद करके इस केस की सुनवाई कर रही है। मुंबई से सैकड़ों के लोगों की तादाद में दिल्ली में आके गुहार लगा रहे हैं और साथ साथ सुशांत सिंह को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और इंसाफ की मांग भी कर रहे हैं। इसी में दिल्ली के भी सैकड़ों लोग इस आंदोलन में जुड़ गए हैं सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए। आपको बता दूं कि मुंबई से कुमार, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, यह लगातार मांग करते आ रहे थे सरकार से, प्रशासन से, कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या नहीं की, उनका मर्डर हुआ है। जो दिल्ली में हजारों की तादाद में सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाने की आवाज बुलंद हो रही है। मुंबई में कई मर्डर हो चुके हैं लेकिन उनकी किसी भी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि मुंबई में एक ऐसा फैक्टर काम कर रहा है जो लोगों को गिद्धों की तरह नोच रहा है, चाहे वो ड्रग के माध्यम से हो, चाहे वो एक्टिंग के माध्यम से, चाहे प्रोड्यूसर काम दिलाने के माध्यम से हो या फाइनेंस के माध्यम से हो। एक मकड़ जाल सा बन चुका है। फिल्म इंडस्ट्री को अपने एक मकड़ जाल में बुन लिया है। सुशांत सिंह का जब मर्डर हुआ था उसके 2 दिन बाद से ही यह कुमार एक्टिव हो गए थे। आइए सुनते हैं कुमार ने और क्या कुछ कहा। मिलने में देर हो सकता है लेकिन इंसाफ अब जनता की मांग बन चुकी है। मैं आपसे छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। इसी दिल्ली में, इसी जंतर मंतर पर निर्भया के लिए लाखों लोग आए, तब 7 साल के बाद हमें इंसाफ मिला। तो इंसाफ की उम्मीद अभी जगी हुई है। आप एक बात बताएं, निर्भया का जो अपराधी था वो सारे गरीब थे, उसे फांसी दिए, मिलना चाहिए फांसी। लेकिन जहां एक राज्य का सर्वे सर्वा मुखिया का बेटा यदि बलात्कारी हो, यदि हत्यारा हो, तो क्या उसे फांसी नहीं मिलनी चाहिए? मेरा सिर्फ भारतवर्ष के हर एक जनता से एक ये सवाल पूछना है। आप बताओ, 8 तारीख को दिशा साल्यान के पियोन अर्थात उनके मंगेटर के घर में, रोहन राय के घर में 5 लोग आते हैं, पार्टी चलती है और रात के 9:30 बजे के बाद बारी बारी से 5 लोग बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद, गैंग रेप करने के बाद उनका हत्या की जाती है। उनकी हत्या करने के बाद उनको निर्वस्त्र करके बिल्डिंग के बाहर 14वीं मंजिल से फेंक दी जाती है। उसके बाद भी 20 फीट दूर जाके गिरती है दिशा साल्यान की लाश। दिशा साल्यान के लिए आज देश में कोई एक आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं राजनीतिक गिद्धों से, लाश के गिद्धों से जो अभी हाथरस पर बोल रहे हैं, क्या आपको बोलने का हक है? अरविंद केजरीवाल जी, आप दिशा पे बोले। राहुल गांधी जी, आपने दिशा पे बोला। सोनिया गांधी जी, आपने दिशा पे बोला। और प्रियंका गांधी जी, आप तो एक महिला हैं, क्या दिशा साल्यान की आवाज़ आपके कानों तक नहीं गई? आप में ये सेलेक्टिव एजेंडा क्यों है? दिशा साल्यान का गैंग रेप करने के बाद भी दिशा साल्यान के गैंग रेप करने वाले बेबी पेंगुइन के साथ आप मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रही हैं, उसको मंत्री बना के रखी हैं। और यदि निर्भया का अपराधी गरीब है, उसे फांसी दिलाकर आप बोलते हैं जस्टिस दे दिया। जस्टिस में 2 रंग कैसे हो सकता है? मैं पूछना चाहता हूं भारत के हर नागरिकों से, आज जो आप ये मोमेंटम देख रहे हैं, ये सिर्फ दिल्ली की नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में हो चुकी है। मैं 15 जून से इस आंदोलन को लेकर चल रहा हूं सोशल साइट पे। उसके बाद हमारे आंदोलन से कंगना जी जुड़ी, शेखर सुमन जी जुड़े, रूपा गांगुली जी जुड़े, इसके अलावा बाद में स्वामी जी के बाद अर्नब जी जुड़े। अर्नब जी काफी सेलिब्रिटी इससे जुड़ गए हैं। जी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार कह रही है हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे इंसाफ के लिए, हम अपनी कानूनी प्रक्रिया पूरी तरीके से सच्चाई से निभा रहे हैं। देखिए जी, महाराष्ट्र सरकार की बात बताता हूँ। दिया तले अंधेरा, दिया तले अंधेरा आपने सुना है? आप एक बात बताओ, 8 जून और 9 जून की रात CCTV फुटेज क्यों गायब हो गई? अटेंडेंस रजिस्टर क्यों गायब हो गया? दूसरी बात कि दिशा साल्यान की बॉडी न्यूड क्यों पाई गई? तीसरी बात कि दिशा साल्यान की बॉडी 20 फीट दूर क्यों गिरी? आप एक बात बताओ, दुनिया का जो सबसे हाईएस्ट लॉन्ग जंप, हाई जंप का रिकॉर्ड है वो 8.9 फीट का है। दिशा साल्यान की न्यूड बॉडी 20 फीट दूर कैसे गिरती है? उसके बाद सुशांत का जो मौत होता है 13 तारीख को
13 तारीख के दोपहर 2:30 बजे के बाद उनके मोबाइल में कोई भी व्हाट्सएप का चैट पे ब्लू टिक नहीं है। मेरा ये सीधा आरोप है। सुशांत सिंह की हत्या 13 तारीख को हुई है। आपने कई सारे न्यूज़ चैनल पर देखा भी होगा कि 13 तारीख को रात में 10:30 बजे उनके कमरे की लाइट बंद हो जाती है, जबकि आम तौर पर मुंबई में रहने वाले, दिल्ली में रहने वाले तमाम शहरी रात के 3-3 बजे तक लाइट जलाते हैं। और एक बात, सुशांत सिंह का भी सीसीटीवी फुटेज 13-14 तारीख का गायब क्यों हो गया? मुझे सिर्फ इतना बता दें, यदि महाराष्ट्र सरकार इतना अच्छा काम कर रही थी तो क्या कारण थी सीबीआई जांच से वो इनकार किए? क्या कारण था जब गुप्तेश्वर पांडे जी बिहार के डीजीपी अपने एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को भेजते हैं, आईपीएस विनय तिवारी जी को, उनको क्वारंटाइन किया गया, उनके हाथ पे ठप्पा लगाया गया। वो ठप्पा सिर्फ बिहार के एक आईएएस पे नहीं था, ये पूरे भारतवर्ष के पुलिस समाज पे था। पूरे पुलिस समाज को उन्होंने बदनाम किया है, आईपीएस समाज को बदनाम किया है। उनको आईपीएस समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र में पूरे कानून प्रशासन का नंगा नाच किया है। ये जो सुशांत मर्डर केस को लेके आप लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पर जी, तो इसी के कारण एक बॉलीवुड जो बहुत बड़ा फिल्म जगत है वो ड्रग्स के नशे में चूर रहता है, उसका भी खुलासा किया गया है। बॉलीवुड पे मैं 2 बातें बोलना चाहूँगा। आपने अक्सर सुना होगा बॉलीवुड में कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो दान करते हैं। दान, अब दान देखो कैसे करते हैं। पहले चलती सड़क पर फुटपाथ में बैठे हुए लोगों को अपनी कार से नशा में वो कुचल कर मार देते हैं, फिर गवाहों को मिटाकर बिंग वुमेन चलाते हैं। उसके बाद समझना, यहाँ पीआर एजेंसी का काम देखो। 10 लाख मान के चलो, बिहार के किसी किसान को 1 लाख का भैंस उसने दान किया। उस 1 लाख के भैंस के लिए उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट डाल दिया। अब अपने फ्रेंड से वो उस ट्विटर पे थैंक यू बुलवाते हैं। फिर ट्विटर पे जो उनको पीआर से प्रचार मिलती है वो कम से कम 10 लाख से 1 करोड़ तक की मिलती है। उसके बाद उस खबर को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठाती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके प्रचार में आओ भगत में लग जाती है। फिर उनको ये प्रचार 40 करोड़ तक हो जाती है। फिर कोई ब्रांड उन्हें ब्रांड ऐड में प्रचार देने के लिए जब बुलाते हैं, चूंकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, तो उनको फिर 60 करोड़ मिलता है एक प्रचार के लिए। 1 लाख खर्च करके 60 करोड़ रुपया कमाते हैं ये दान देने वाले नकली बिंग वुमेन खिलाड़ी कुमार, और अभी एक नए दानवीर बने हुए हैं। ये तो पहले भी बॉलीवुड पे आरोप लगते हैं, ये कहीं ना कहीं जो दाऊद इब्राहिम है उनसे सपोर्ट मिलता है, इनको आर्थिक मदद मिलती है, तब जाके फिल्मों का अपना निर्माण करते हैं। कई बार सुनने को मिला, कई बार चर्चा में रही है। लेकिन मुद्दा हमारा ये है कि सुशांत को जस्टिस कैसे मिलेगा? अभी रिपोर्ट आ गई है, उस रिपोर्ट में साफ कहा है कि सुसाइड है। देखिए जी, सबसे पहली बात, एम्स के रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं। एम्स के रिपोर्ट किस आधार पे की गई आप समझे? बिसरा रिपोर्ट उनको दी गई 20% विसरा रिपोर्ट पर आप सिर्फ ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उसमें जहर था या नहीं था, ड्रग्स था या नहीं था। बिसरा रिपोर्ट पे आप कैसे ये साबित कर पाएंगे कि उसका गला दाब के हत्या किया गया या नहीं किया गया? वो तो पोस्टमार्टम से होता है, जो कि कूपर अस्पताल में जब बनाया गया तो डेट ऑफ टाइम नहीं दिया गया। इसके साथ साथ हम लोगों ने कभी नहीं बोला है कि सुशांत को जहर दे के मारा गया। हम लोगों ने बोला है सुशांत की हत्या गला दबाकर की गई है। इसके साथ साथ क्या कारण है सुशांत के गले पे सुइयों के चुभने के निशान थे? क्या कारण है सुशांत के पांव की हड्डी टूटी हुई थी? इस बात का जवाब कहां से देंगे? और सबसे मेन बात, जब फांसी होती है तो आप बताओ, फांसी होने पे जो वजन, शरीर का वजन होता है वो ऊपर के हिस्से में होता है। निशान जब होगा तो भी आकार में होगा, तो यू शेप में निशान कैसे बन गया? ये आम जनता जब समझती है तो हे मेरे एम्स के सीनियर कर्मदाता, फलदाता, न्यायकर्ता, आप कैसे बता सकते हैं? कोई एक्सपर्ट ने ये बोला है कि जो फांसी लगी है वो लगी नहीं है, उसका गला घोटा गया और जिस तरह वी आकार बना वो क्लियर एक्सपर्ट ने ये बात बोली है। दुनिया के जितने फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने इस तस्वीर को देखा है, आप खुद चैनल वाले हैं, आप अपने किसी भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पूछ लें, उस तस्वीर को दिखाने के बाद सारे के सारे, यहाँ तक कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेंसिक डॉक्टर इसको हत्या बता रहे हैं। एम्स वाले की एक कहानी बताता हूँ। इसी एम्स ने सुनंदा पुष्कर मामले में सुसाइड मामला बताया और आज
सीबीआई की टीम यहाँ पर दफ़ा 302 अभी कुछ दिन पहले दायर किया है। तो आप बताओ एम्स के रिपोर्ट को आप कैसे सही मानोगे? 4 साल पहले इसी एम्स ने सुनंदा पुष्कर मामले में सुसाइड का मामला दाखिल किया था, क्योंकि तब भी एक पावरफुल आदमी को बचाना था और अब भी एक पावरफुल आदमी को बचाना है। तो ये जस्टिस सिर्फ सुशांत के लिए नहीं है, ये जस्टिस सिर्फ दिशा के लिए नहीं है, ये जस्टिस है अमीर और गरीब के बीच में, ये जस्टिस है आम सामान्य वर्ग के बीच में, ये जस्टिस है जो बॉलीवुड में नेपोटिज्म करके बैठे हुए हैं, ये जस्टिस है बॉलीवुड के उन खान गैंग के खिलाफ जो बॉलीवुड को अपना बापूती जागीर समझते हैं। बॉलीवुड में एक आम शहर का आदमी आता है, अपना प्रतिभा दिखाता है, आप उसे मार देते हो। क्या कारण है? अचानक से जिया खान मर जाती है। आप भी जानते हो जिया खान के मामले में भी यही हुआ है। जिया खान जिस दिन मृत्यु हुई है उस दिन सीसीटीवी फुटेज में आदित्य पंचोली निकलते हुए पाया गया है, लेकिन जिया खान के मौत को भी दबाया गया, दिव्या भारती के मौत को दबाया गया। ये बॉलीवुड, ये ड्रग वुड, ये चर्सी वुड, ये गंजेरी वुड, ये नशेरी वुड सिर्फ हत्या का व्यापार करते हैं। हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में नग्नता परोसते हैं, ड्रग्स दिखाते हैं। इनका पूर्णतः बहिष्कार करना चाहिए, बिग बॉस का बहिष्कार करना चाहिए। ये जो बिग बॉस के होस्ट हैं ये खुद अपराधी हैं, 5-5 हत्या करके बिग वुमन चलाते हैं। इनको समाज में हीरो कहलाने का हक नहीं है। हीरो कौन है? सच्चा पत्रकार। हीरो कौन है? सच्चा पुलिस वाला। हीरो कौन है? सच्चा डॉक्टर। हीरो कौन है? सच्चा किसान। ये हमारे हीरो नहीं हो सकते।